हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अबूज़र सलमान नियाज़ी जो कि मेंबर कोर कमेटी पीटीआई हैं। सलमान नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब राना सनाउल्लाह के इस दावे पर आपकी क्या राय है? क्या केपी की काबीना आने वाले टाइम में कलादम होने वाली है? देखें, अगर कुछ कलादम तो होना है कानूनी और आईनी तौर पे तो वो तो जिस काबीना का ये हिस्सा है जो फॉर्म 47 की बदौलत इलेक्शन चोरी करके बनाई गई है, मेरे ख्याल से उस काबीना को कलादम होना है, और या पंजाब हुकूमत की काबीना को, चीफ मिनिस्टर को कलादम होना है, क्योंकि इलेक्शन मैंडेट है, उसका थेफ्ट है, उसके रिजल्ट में फॉर्म 47 का ये लोग तोहफा है। जहाँ तक केपी की काबीना की बात है या हुकूमत की बात है, देखें वो एक पॉपुलर गवर्नमेंट है, फॉर्म 45 के थ्रू इलेक्ट होके आई है, पॉपुलर मैंडेट को रिफ्लेक्ट करती है। और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिस पे राना सनाउल्लाह साहब गलत रिलाई कर रहे हैं, उसकी गलत तशरीह कर रहे हैं, वो जजमेंट सिर्फ बार करती है अगर आपकी कन्विक्शन हो तो पार्टी ऑफिस होल्ड करने से, उसके अलावा कोई भी चीज़ से ममानियत नहीं है। तो हमने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉलो किया है, क्योंकि इस वक्त हमारे जो चेयरमैन हैं पार्टी के वो गौहर खान साहब हैं। ऑल्दो खान साहब की कन्विक्शन जो है सियासी बुनियादों पे ली गई एक कन्विक्शन है जिसमें कोई मेरिट नहीं था, फैसले सारे कलअदम हुए या सस्पेंड हो गई हैं उनकी सेंटेंसेस, लेकिन फिर भी फिल वक्त उनके पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है। उनको हम बानी चेयरमैन कहते हैं, वो हमेशा रहेंगे। वो इस पार्टी के गॉडफादर है, इनसे ये कोई चीज़ छीन नहीं सकता। जो भी काम होगा उनकी मुशावरत से होगा। अगर इन लोगों में दम है तो बिल्कुल जाके वो फैसला ओवररूल कराएं या कैबिनेट को ओवररूल कराएं। हम भी देख लेंगे ये किस तरह कराते हैं, कौन से कानून पे, आइन पे या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे रिलाय करते हैं। मेरी नज़र में ऐसी कोई ना जजमेंट है, ना आइन की शिक है, ना कानून की शिक है जो बानी पीटीआई को अपनी मर्जी से जो है अपनी हुकूमत जो है उनको चलाने से मना करती हो या उनसे मुशावरत से मना करती हो। नियाज़ी साहब, ये फरमाइएगा कि एक और वजीर जो हैं तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने भी एक पेशकश की है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीरी दरख्वास्त दे दे तो बानी जो चेयरमैन है आपके इमरान खान साहब, उनको उनकी रहाइशगाह बनी गाला पे मुंतकिल किया जा सकता है। तो क्या अब पीटीआई इस तरह की कोई दरख्वास्त देने जा रही है? देखें, मैं एक बात कर दूं, ये इस रजीम की ख्वाहिश है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान की तरफ से ऐसा कोई कागज़ आ जाए जिससे वो इस रजीम से हाथ जोड़ के कुछ मांग लें। ऐसा ना कभी कुछ आएगा, ना कभी कुछ आया है। इमरान खान साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे बनी गाला शिफ्ट किया जाए। उनकी सिंपल डिमांड्स हैं, मेरा मैंडेट मुझे वापस किया जाए, अदालतों को आज़ाद करें, मुल्क में जमहूरियत बहाल करें। और जब ये चीज़ें पूरी होंगी तो खान साहब मेरिट पे, इंसाफ के तरीक़ाकार से आज़ाद होके आएंगे। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ होगा तो हमारे मसाइल हल होंगे। बेशक हमारा वो मैंडेट वापस आना है या खान साहब की आज़ादी है या हमारे लीडरशिप की बाकी की आज़ादी है, अदालतें आज़ाद हो, हमारे मसाइल हल होंगे। ये बेसिकली जिस तरह, मैं बात खत्म कर लूं, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर जिस तरह आया था, या वो मुआहदा हुआ था जिसके तहत सऊदी अरब PMLN गई थी उनकी लीडरशिप, ये वो चीज चाहते हैं इमरान खान की तरफ से आए। लेकिन वो स्टेट्समैन है, वो लीडर है, वो 2 साल से खड़ा है, बल्कि उससे भी ज्यादा टाइम हो गया है, बिल्कुल सीना तान के असूल के साथ। ना ऐसी कोई हमारी तरफ से चीज आएगी, ना ऐसी कोई ख्वाहिश का जाहिर किया जाएगा। उल्टा इमरान खान की तरफ से शायद ये जरूर आ जाए कि मुझे ना शिफ्ट करें, आप मेरे पे ये बिल्कुल ना एहसान करें, ना मुझे इस तरह की फेवर चाहिए। ये जरूर आ सकता है, लेकिन ये कभी नहीं आएगा कि मुझे ये फेवर दे के बनी गाला भेजें आप। अबूज़र साहब, ये फरमाइएगा कि अदालती हुक्म के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दी गई? आप क्या समझते हैं कि ये किसी सियासी दबाव का नतीजा, या क्या वजह, क्यों खाइफ है हुकूमत इस मुलाकात से? देखें, मेरी अपनी रीडिंग है कि शायद हुकूमत के बस की बात भी नहीं है। देखें, वो SHO खड़ा होकर कहता है मैं नहीं मानता चीफ जस्टिस का या लार्जर बेंच का हुक्म, जो करना है कर लो। अदालत में सुप्रीटेंडेंट अंडरटेकिंग देता है, वो कहता है मैं नहीं मानता। तो इन लोगों की इतनी जरूरत तो नहीं होती। आपने भी अदालतें पूरी जिंदगी कवर की हैं, यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर को भी घर भेजा इन अदालतों ने। तो जब इन चीज इनके पीछे कोई बड़ा हाथ हो, कुछ
ताकतवर लोग हों तो तभी ये SHO में इतनी जान आती है कि वो अदालत को पाकिस्तान भी नहीं लगाता। सिर्फ इसके एक जुड़ा हुआ आपके अपने पुराने साथी और आपके वफाकी वजीर जो है आपके दौर के फवाद चौधरी साहब, वो ये कहते हैं कि आप पे तनकीद करते हैं, वो कहते हैं मौजूदा क़यादत जो PTI की वो तो किराए पर लाई गई है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये पार्टी के जो अंदरूनी मामलात हैं वो ही नहीं ठीक होंगे तो फिर बाहर से कैसे चीजें ठीक होंगी? सर ये भी कहा जाता है कि अंदर ग्रुप बंदियां हैं, एक ग्रुप चाहता है कि बानी डील के जरिए बाहर आ जाए, एक ग्रुप चाहता है कि बानी अंदर रहे। नहीं, देखिए ये बात गलत है, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो चाहता है अंदर रहे। आप शायद, क्योंकि हमारी काफी मुलाकात रही है खान साहब से, और जो हम बात कर रहे हैं, जो मैं भी बात कर रहा हूं, जो मैंने बात की, हुकूमत के पास इस पोजीशन में नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये बानी PTI के अल्फाज हैं। हमारी पार्टी का नैरेटिव या पॉलिसी जो स्ट्रैटेजी जो निकलती है, जो बयानिया बनता है, वो सिर्फ बानी PTI ही उसको बना रहे होते हैं या उसी को हम आगे लेके चल रहे होते हैं। अगर कोई शख्स जो भी कहे कि जी इनकी पॉलिसी ठीक नहीं है, वो पॉलिसी वही है जो इमरान खान साहब की है। शायद लोगों को गलत फहमी है या मेमोरी लॉस है, अगर उनको ये लगता है कि सब चाहते हैं जी वो जेल में नहीं रहे। कोई नहीं चाहता जेल में रहे, क्योंकि हम सबके मसाइल हल तब ही होंगे इस पार्टी के लोगों को जब खान साहब बाहर आएंगे। लेकिन जो तरीकाकार बताया जाता है बाहर आने का, वो नहीं चाहिए। लेकिन ये जो किराए की क़यादत है, क्या वाकई ही ये किराए की क़यादत है? क्योंकि वो कहते हैं जो पॉलिटिकल विजडम रखने वाले लोग हैं वो फारिग हैं, और जिन लोगों को पता कोई नहीं वो उनको मौका मिल गया और वो लीडरशिप बन गई है। देखें, मैं ये बात बड़ी ज्यादती है कहना कि कोई किराए की क़यादत है। आपने पिछले 2 साल कवर किए हैं, 2.5 साल, मैं भी इस पार्टी का हिस्सा हूं। 2-2.5 साल में जो जुल्म किया गया, लोगों को डराया गया, धमकाया गया, लेकिन अगर उन्होंने इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ा, वो खड़े रहे, तो मेरे ख्याल से वो किराए के लोग नहीं है, वो नजरियाती लोग। फवाद साहब ऐसे क्यों कह रहे हैं? अबूजर साहब, क्या वजह है कि फवाद चौधरी साहब इस किस्म की बातें कर रहे हैं? उनसे आप पूछें, मैं तो नहीं बता सकता। आपकी क्या राय है? वो एक्सप्लेन करेंगे, मेरी नजर में तो वो गलत है। अच्छा अबूजर सलमान नियाज़ी साहब, ये भी बताइएगा, आपसे कमेंट इस पर भी लूंगी कि बानी PTI की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तगोदोद करती रही है, लेकिन अभी तक मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। शायद वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो इंटरनल इशूज हैं वो भी एक वजह बताई जाती है। लेकिन क्या वजह है, क्यों अभी तक बानी PTI की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी? क्योंकि हमने देखा है माजी में जब डील्स हुई हैं, कुछ लेना देना तो होता है, तो कोई ना कोई रास्ता निकलता है किसी सियासी जमात के लिए। तो आप लोगों के लिए क्या होगा आगे? बानी की रिहाई कैसे मुमकिन बनाई जा सकेगी? कोई मैकेनिज्म, कोई ऐसी आपकी राय? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो आप बात कर रही हैं ना, माजी की एग्जांपल्स भी दे रही हैं, माजी और अब में एक चीज फर्क है। माजी में इमरान खान नहीं था जेल में, मैं आपको यही कह रहा हूं, इमरान खान डीलर नहीं है, वो लीडर है। वो उनके आइडियल्स में नेल्सन मंडेला फॉल करता है, बड़ी दुनिया की जो लीडरशिप है वो फॉल करती है। नवाज शरीफ इज नॉट अ रोल मॉडल या प्रोटोटाइप फॉर इमरान खान टू फॉलो या आसिफ जरदारी। वो नहीं करेंगे डील, मैं आपको फिर यही बात कर रहा हूँ। इमरान खान अपनी टर्म्स पे बात करेगा। और आपको शुरू नियाज़ी साहब, जब मान लिया कि इमरान खान सब डील नहीं करेंगे, ये फरमाइएगा कि PTI ने जो मुल्क गिर मुहिम का ऐलान किया और नवंबर में कराची में बड़ी अवामी रैली का भी ऐलान किया है, तो आप क्या वाकई ही समझते हैं कि PTI मुल्क गिर एक बड़ी मुहिम चलाने में कामयाब हो जाएगी? देखें, एंड जो इस मसले का सारे का हल ये है, वो इस अवाम के हाथ में। मैं आपको अभी कह रहा हूं, देखें, इदारों पे तकरीबन 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपकी जो जुडिशरी है उस पर कब्जा हो चुका है। मैं एज अ लॉयर ये कह रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं है इन लोगों से इंसाफ की, क्योंकि जब तक जो अभी तक फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, या तो फैसले गलत हैं, उनमें नाइंसाफी है। अगर आ भी गए कोई ठीक फैसले तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। सिर्फ आखिर में सिर्फ ये फरमा दें, बतौर वकील भी और बतौर मेंबर कोर कमेटी PTI भी, कि जो ये TLP पे पाबंदी लगी है, उसको कलअदम करार दिया गया है, इस पे आपकी क्या राय है? अच्छा, ये इमरान साहब, मैंने देखा काफी लोगों ने इसको सही तरह पढ़ा नहीं। जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है अंडर द एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है 1997 का। लेकिन वो जो एक्ट है, उसका कानून जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई होता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज पे नहीं होता। TLP एक पॉलिटिकल पार्टी है।
पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने का या डिसॉल्व करने का जो तरीकाकार आइन में मौजूद है, जो इलेक्शन एक्ट में है, उसको आपको फॉलो करना है, वो फॉलो नहीं किया गया। तो मेरी नजर में ये नोटिफिकेशन इलीगल है, क्योंकि आपने फेडरल गवर्नमेंट ने रेफरेंस बना के भेजना है, डिक्लेरेशन इशू करनी है सुप्रीम कोर्ट को, फिर वो उसके ऊपर जो है फर्दर कंफर्मेशन करेंगे, तब पार्टी बैन होती है। ये तो तरीकाकार ही गलत अपनाया गया है। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत में इतने कोई नालायक लोग हैं जिन्होंने शायद इनको एडवाइस नहीं किया कि बात अपने पॉइंट ठीक है कि सुप्रीम बिल्कुल सुप्रीम फैसले के बाद ही इसको कालअदम करार दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका सलमान नियाज़ी साहब। क्या समझते हैं इमरान साहब, आपकी क्या राय है? बानी पीटीआई की रिहाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इनका मेजर और मेन एजेंडा तो यही है कि बानी को रिहा करवाना है। अभी जो ये खबरें आ रही हैं कि बनी गाला ट्रांसफ़र हो सकते हैं अगर ये दरख्वास्त लिख कर दें, आपको नहीं लगता कि बानी पीटीआई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ के लिए डेस्परेट, शायद इट्स अ बिग वर्ड, लेकिन कोशिश इसी के लिए कर रही है, तो इसको कंसीडर किया जा सकता है? देखिए, उनको कोशिश करनी ही इसीलिए चाहिए कि उनके जो लीडर हैं वो जेल से बाहर आ जाए। लेकिन मामला ये है कि एक बात याद रखें, आप उसको डील के, आप उसको समझौता के, आप उसको सियासी दाव पेच के, जो भी के, जिस मामले में या जिस स्टेज पे इमरान खान साहब हैं इस वक्त, वहाँ पे बगैर किसी मामलात को तय किए उनकी रहाई मुमकिन नजर नहीं आते। तो इसके लिए बज़ाहिर तो उन्हें किसी ना किसी बात पे आना होगा, क्योंकि कानूनी तौर पे तो उन्हें देखे सजा होगी। अब ये अलग एक बहस है कि वो जायज़ है या नाजायज़ है या क्या हुआ, लेकिन इस वक्त तो वो कन्विक्टेड हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो पीटीआई की क़यादत है, ये देखें, अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब भले उसको तस्लीम ना करें, लेकिन ये तो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि यहाँ पे ग्रुपिंग है और जो पॉलिटिकल विजडम रखने वाले लोग हैं वो वाकई ही इस वक्त तो पीटीआई में आप देखिए, आपको वो कलीदी ओहदों पे नज़र नहीं आएंगे। उनके चेयरमैन हों, उनके सेक्रेटरी इतलात हों, उनके जनरल सेक्रेटरी हों या कोर कमेटी हो, देखिए अपने बहुत अच्छे वकला होंगे, अपने प्रोफेशन में बहुत इनका नाम है, इज्जत है, सब कुछ है, लेकिन इनकी वो सियासी सोच नहीं है जो एक सियासी कारकुन की सोच होती है या सियासी लीडर की सोच होती है जिसने दहाइयाँ उस दश्त में गुजारी हों। तो लिहाजा मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पीटीआई जो है उसको अभी, वो कहते हैं ना, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, तो अभी उनके लिए मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पे रावी को चैन लिखे अगर वो किसी चीज़ पे नहीं उतरते।